प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का चौथा पाठ दीवानों की हस्ती। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, दीवाने शब्द प्रयुक्त हुआ है। दीवाने शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। आपको इनमें से सही विकल्प चुनना है। पहला विकल्प है मस्तानों के लिए, दूसरा विकल्प है देश प्रेमियों के लिए, तीसरा विकल्प है देश के वीरों के लिए और चौथा विकल्प है साहसी व्यक्तियों के लिए। तो इसमें सही है देश के वीरों के लिए। दूसरा प्रश्न है, दीवाने संसार से संबंध रखते हैं समान भाव का। कैसा संबंध रखते हैं? समान भाव का। तीसरा प्रश्न है, दीवाने देशवासियों के लिए कामना करते हैं। दीवाने देशवासियों के लिए कामना करते हैं। पहला विकल्प है सदा मिलकर रहने की, दूसरा विकल्प है सदा आबाद रहने की, तीसरा विकल्प है प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने की, चौथा विकल्प है सुख दुख में सभी का साथ देने की। तो सही विकल्प है सदा आबाद रहने की। दीवाने देशवासियों के लिए कामना करते हैं सदा आबाद रहने की। अब हम पढ़ेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। चौथा प्रश्न है, दीवाने शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? दीवाने शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आप इसका उत्तर देंगे, दीवाने शब्द देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। दीवाने शब्द देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। पांचवा प्रश्न है, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है? दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है? तो आप इसका उत्तर देंगे, दीवानों के जीवन का लक्ष्य देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का समर्पण करना है। दीवानों के जीवन का लक्ष्य देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का समर्पण करना है। छठा प्रश्न है, दीवानों के आने से हर्ष और जाने से दुख किन्हें होता है? दीवानों के आने से हर्ष और जाने से दुख किन्हें होता है? तो आप इसका उत्तर देंगे, दीवानों के आने और जाने से हर्ष और दुख उनके संबंधियों को होता है। दीवानों के आने और जाने से हर्ष और दुख उनके संबंधियों से होता है। सातवां प्रश्न है, दीवानों की दृष्टि में भिखमंगे कौन है? दीवानों की दृष्टि में भिखमंगे कौन है? तो आप इसका उत्तर देंगे, दीवानों की दृष्टि में स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले भिखमंगे हैं। दीवानों की दृष्टि में स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले भिखमंगे हैं। अगला प्रश्न है, खुशियों का संसार हमेशा किनके साथ चलता है? खुशियों का संसार हमेशा किनके साथ चलता है? खुशियों का संसार हमेशा किनके साथ चलता है? तो आप इसका उत्तर देंगे, खुशियों का संसार हमेशा दीवानों के साथ चलता है। खुशियों का संसार हमेशा दीवानों के साथ चलता है। अगला प्रश्न है, किनके जीवन में सुख और दुख का समान महत्व है? किनके जीवन में सुख और दुख का समान महत्व है? किनके जीवन में सुख और दुख का समान महत्व है? तो आप इसका उत्तर देंगे, दीवानों के जीवन में सुख और दुख का समान महत्व है। दीवानों के जीवन में सुख और दुख का समान महत्व है।
10वां प्रश्न है, इस संसार में हमें किस भाव से निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए? इस संसार में हमें किस भाव से निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए? तो आप इसका उत्तर देंगे, इस संसार में हमें समभाव से निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस संसार में हमें समभाव से निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, दीवाने देशवासियों के लिए क्या कामना करते हैं? दीवाने देशवासियों के लिए क्या कामना करते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, दीवाने देशवासियों के लिए सदा आबाद रहने की कामना करते हैं। दीवाने देशवासियों के लिए सदा आबाद रहने की कामना करते हैं। अगला प्रश्न है, दीवाने इस संसार को क्या देना चाहते हैं? दीवाने इस संसार को क्या देना चाहते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, दीवाने इस संसार को खुशियाँ तथा बेहद प्यार देना चाहते हैं। दीवाने इस संसार को खुशियाँ तथा बेहद प्यार देना चाहते हैं। दीवाने इस संसार को खुशियाँ तथा बेहद प्यार देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। इन पंक्तियों का भाव अर्थ है, हमें अपने पराये का भेदभाव नहीं रखना चाहिए तथा सदा प्रसन्नता से रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न है, दीवाने एक स्थान पर टिककर क्यों नहीं रहते? दीवाने एक स्थान पर टिककर क्यों नहीं रहते? तो आप इसका उत्तर देंगे, दीवानों को कभी ब्रिटिश सरकार पकड़कर एक से दूसरे जेल भेजती रहती थी और कभी वे स्वयं ही उससे छिपते फिरते थे, इसलिए वे एक स्थान पर नहीं टिककर रह पाते थे। दीवानों को कभी ब्रिटिश सरकार पकड़कर एक से दूसरे जेल भेजती रहती थी और कभी वे स्वयं ही उससे छिपते फिरते थे, इसलिए वे एक स्थान पर नहीं टिककर रह पाते थे। अगला प्रश्न है, बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव क्यों नहीं रखते? बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव क्यों नहीं रखते? तो आप इसका उत्तर देंगे, बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनका उद्देश्य स्वार्थ रहित होता है और वे देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं। बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनका उद्देश्य स्वार्थ रहित होता है और वे देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, कवि ने दुनिया को भिखमंगा क्यों कहा है? तो आप इसका उत्तर देंगे, कवि ने दुनिया को भिखमंगा इसलिए कहा है क्योंकि इस दुनिया के पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं है, वह तो केवल लेना ही जानती है। कवि ने दुनिया को भिखमंगा इसलिए कहा है क्योंकि इस दुनिया के पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं है, वह तो केवल लेना ही जानती है। अगला प्रश्न है,
वीरों के हृदय पर किसका बोझ है और क्यों? वीरों के हृदय पर किसका बोझ है और क्यों? तो आप इसका उत्तर देंगे, वीरों के हृदय पर असफलता का बोझ है, क्योंकि देश की स्वतंत्रता के लिए इतना परिश्रम करने के बाद भी वे देश को स्वतंत्र नहीं करा सके। अगला प्रश्न है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का क्या तात्पर्य है? हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का क्या तात्पर्य है? तो आप इसका उत्तर देंगे, हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का तात्पर्य है कि जिस ओर भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं उस ओर केवल उनका अस्तित्व ही दिखाई देता है। उनके जोश भरे उठे कदमों से सारे वातावरण में धूल छा जाती है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का तात्पर्य है कि जिस ओर भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं उस ओर केवल उनका अस्तित्व ही दिखाई देता है। उनके जोश भरे उठे कदमों से सारे वातावरण में धूल छा जाती है। अगला अंतिम प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न। कवि ने इस कविता में हमें क्या संदेश दिया है? तो आप इसका उत्तर देंगे, कवि ने इस कविता में हमें संदेश दिया है कि हमारे मन में तेज प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें केवल अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अपने रिश्ते नातों से बढ़कर सभी देशवासियों के बारे में समान भाव से पूरित होकर सोचना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए सर्वस्व समर्पण करने को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इन्हें याद करें और इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।